जय शनिदेव भक्तों, बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो साबिर प्यारे की, बोलो शनिदेव महाराज की। अब मैं साबिर प्यारे की जय बोलूँगा तो किसी की फूकेगी जलेगी किसी की, ठीक है ना। तो साबिर प्यारे की जय, साबिर प्यारे की जय, ठीक है ना। इससे मेरा धर्म नहीं बदला भाई, मैं ये भी बता देता हूँ। क्या नहीं बदला? और मैं अपने धर्म पे अड़िग हूँ। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ तो वो बताए मैंने हिंदुत्व के लिए क्या किया, मैं बताऊँगा। आगे समझ में? कोई कहता है मैं पक्का हिंदू हूँ तो वो बताए और मैंने हिंदुत्व के लिए क्या किया है, कितना बलिदान दिया है, कितना त्याग दिया, मैं बताऊँगा। कोई कहने से कुछ नहीं हो जाता, करने वाला बड़ा होता है। क्या होता है? लेकिन दुनिया में एक ऐसा दरबार है जो चोर है, निकम्मा है और केवल ठग है, और वहाँ आपको वो कुछ नहीं करता। वहाँ जो कुछ करना पड़ता है, लघु संकल्प आप करो, है बृहद संकल्प, बड़ा संकल्प आप करो, है हवन भैया आप करो, आप ही ब्राह्मण हो, आप ही सब कुछ हो, ठीक है। और भैया किसको पूजो? तांत्रिक को पूजो, उसके गुरु को, गुरु माता को पूजो उसकी को, ठीक है ना, जो उसकी गुरु की रखेल है, सीधी सी बात है। और गुरु को रखते हैं मानो भैया कहाँ? पैर के नीचे। आप बड़े खुश हो रहे हैं, करौली से आए हैं क्या? हाँ जी, करौली से दोनों ही भाई हैं। दोनों भाइयों कितने पैसे दिए? सच बताना, मेरा हृदय टूटेगा मेरे भाई। भाई ना पूछो, फिर भी सारा कर्जे पे लेके आया, मना भी करी थी। ये तो हटा, ये तो हटा, आपने मना भी करी, मना भी करी थी, फिर भी कह रहा है। कहाँ रहते हो? बदरपुर। बदरपुर। सबसे भाग दिखाया गया, बहुत बढ़िया, कि आपके सारे काम यहाँ हो जाएंगे। आप चिंता मत करो, यहाँ तो गुरु महाराज रहते हैं, यहाँ तो ऐसे काम होता है, ऐसे ही ना। बढ़िया, सही बात बताना, हृदय की बात बताना मेरे भाई। जी, हृदय की बात है। ईंट स्थापित करने के बाद मरते मरते बचे। मैंने क्या कहा था? दुनिया मर जाती है ईंट लगाते ही। तोड़ के सिला के आया हूँ मैं खुद, हथौड़े से ईंट तोड़ के और फोटो फाड़ के सिला के आया हूँ। अब करौली वाले की माँ मरेगी साले की, तूने इतना काम कर दिया। करौली वाले की क्या मरेगी? ये तो शनिदेव का और भोले बाबा का आशीर्वाद है जो आज मैं जिंदा बैठा हूँ, वरना मेरी खाल ऐसी हो गई थी जैसे बुड्ढों की लटक जाती है 100 साल की। भाई केवल हजार भूत लाद दिए जाते हैं आदमी पे, और मैंने अपनी 100 वीडियो में दिखा दिया, कम से कम 100 वीडियो में दिखा दिया कि केवल प्रेत ही छोड़ता है अगला आदमी, कुछ नहीं, प्रेत ही छोड़ता है। तांत्रिक है दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसा तांत्रिक है कि जब तक आदमी आंखों से देखता है, एक बार जब तक आदमी 50,000 रुपये न दे दे तब तक तो वहाँ से लौटता ही नहीं। ऐसा वशीकरण दुनिया का अद्भुत। इस पैर से बिठा दिया, 1 साल से तो देखो वो चलाता बताया दुनिया को, इस पैर से बैठा दिया। मैंने कहा 3 आदमी ऐसे आ चुके हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। क्या हो चुके थे? खत्म। मतलब वो जो थोड़े बहुत चलते थे वे भी चलना बंद कर गए, और वहाँ उनकी वीडियो बना के ये दिखा दिया, देखो ये चल रहे हैं, ये दौड़ रहे हैं, ये फिर रहे हैं। सवेरे एक लड़की आई थी, उसका बैलेंस गिर जाता था और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आज उसकी वीडियो नहीं बनाई सारी दुनिया के सामने, हाँ उसको 3 चक्कर जरूर लगवाए। आ गया ना समझ में? वो लड़की अभी एक बार आई है, हमें कोई जल्दी नहीं है, आदमी ठीक होता ही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अभी एक बहन जी आई, उसको लाभ थे, आपके सामने सवेरे से 5 वीडियो बना चुका हूँ, और 4 लोगों को ऐसे भेज दिया, उनको लाभ थे कि भाई आप जाओ, अभी कसर है थोड़ी बहुत, हमें पता है कसर रह रही है, हमें पता है उसको अभी आना पड़ेगा 2 बार। किसी की समस्या कैसी है, किसी की समस्या कैसी है, लेकिन ना तो वहाँ किसी का प्रेत कटता, ना किसी के पूर्वज निकलते, ये हम हर वीडियो में साबित कर देंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप कैसे ठगे गए मुझे समझ में नहीं आता। ये गया था सबसे पहले, आप गए थे, बताइए कुछ कि आपको किसने बताया था? वीडियो देख के ही गए थे? वीडियो देख के गया था। एक्चुअल में क्या है, ये करता शुरू से भक्ति, ठीक है, और मैंने भक्ति करी थी, मेरी हो गई पूजा खंडित, ठीक है जी। तो मेरी पूजा खंडित हो गई, तो अब एक तो मैं ये पता करने के लिए आया था कि मेरी पूजा खंडित हुई कैसे है, ठीक है। अच्छा भला मैं पूजा के अंदर मतलब योगी बनना के लिए जा रहा था, और पूजा ऐसी खंडित हुई कि मुझे गृहस्थ में हो गया, ठीक है। और उसके बाद गृहस्थ योगी नहीं होते, गृहस्थ योगी क्या मतलब? संसार के एक बहुत बड़े योगी का नाम बताता हूँ, श्यामाचंद लाहिड़ी, और वो गृहस्थ है। सिर्फ ओम की आवाज़ निकलती थी, ठीक है। एक तो मेरी हवन कुंड खंडित हो रखा है, मेरे पापा की पूजा खंडित हो गई। ये तुमने मेरे भाई दिमाग में धर लिया। मैं पहली बात बताता हूँ, नहीं लिया अगर हमें लगता है हमारा कुछ भी खंडित हो गया, दोनों कान पे हाथ लगाओ, कान पकड़ो और उस प्रभु से कहो तेरे से बड़ा क्षमा करने वाला कोई नहीं है। क्या लगाते हैं? भगवान कृष्ण गीता में लगाते हैं, गीता नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना फिर से, कि अर्जुन संसार में जो सबसे बड़ा पापी है, जिससे बड़ा
किसी ने पाप ना किया हो। आप सबसे बड़े पापी तो है नहीं है, हैं? और मेरे अंदर छोड़िए, ये बताइए, जो मैं पूछता हूँ वो बताइए, आप संसार के सबसे बड़े पापी हैं? अपने कोई भी आदमी ये कह सकता है मैं संसार का सबसे बड़ा पापी हूँ? अपनी जान में तो किया नहीं, हो सकता पिछले जन्मों में अपनी जान में नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए भगवान क्या कहते हैं। पाप कृत नहीं लगाते, कृतन नहीं लगाते, सीधा पाप कृतम लगाते हैं कि पाप की जो सबसे बड़ी अवस्था है, अगर कोई सबसे बड़ा पापी है और वो अनन्य भाव से, यानी कि केवल मेरा होके, संसार से संबंध तोड़ के और केवल मेरा होके ये कह दे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो उसको क्षमादान मिल जाता है। अगर उसको क्षमादान ना मिले तो फिर ऐसे भगवान का होने का ना होने का कोई रहस्य नहीं, अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्यों मेरे भाई? बिल्कुल जी। गीता हम सिखाएंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सब धर्मों को छोड़ के अब तू हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और केवल मेरी शरण में आ जा। क्या कहते हैं 18वें अध्याय में कि केवल मेरी शरण में आ जा। और मनु भैया अपने धर्म पे इसलिए हैं, वरना अब तक भगवान की शरण में चले जाते, क्योंकि 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अभि अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मनु भैया से सीख लो गीता सिखा दूंगा, उस मोटे को भी, काले सांड को भी और गैंडे को भी, जो गीता का उदाहरण दे के बताता है। अब बता दिया मैंने, गीता का उदाहरण दे रहा हूं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा अनंत रूप लेके और धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। तो ये हमारा धर्म है। मेरे से पूछ लो धर्म क्या है, मैं बता दूंगा धर्म क्या है। धर्म वो है जब आप किसी आदमी के कष्ट को देख ना सको, जब आप सरल हो जाओ, जब आप ईश्वर के नज़दीक पहुंच जाओगे, जब सरल जितने बन जाओगे, आपसे किसी को कष्ट ना पहुंचे। और 4-6 आदमी अगर ये सोच के चले गए कि मनु भैया ने हमें कष्ट दिया है, तो मनु भैया ने जान पूछ के किसी को कभी भी कष्ट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, आज भी मेरे पास कोई आता है, उसने अपनी क्रिया करा रखी है और वो ये कह देता है एक बार कि भैया मेरे पैसे वापस दे दो, दुनिया देखती है मैंने उनके पैसे लौटाए हैं। ऐसा कोई भी अन्य दरबार दुनिया में नहीं है। और एक बात, किसी को आराम नहीं पड़े। अब मैं मान लिया एक लड़की बैठी है पीछे, उसको, मेरे को ये लगता है कि 6 दिन लगातार मैंने जप किया, तब भी उस लड़की को आराम नहीं मिला। लेकिन क्या मैं 6 दिन उसकी 4-4 हज़ार रुपये क्रिया करता रहा? वो तो मर जाती बेचारी। मेरे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है आप लोगों को ठगने का। एक बहाना है कि ये मंदिर की ज़मीन का पैसा पूर्ति हो गया तो मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर दूं कि आप फ्री में आओ और जाओ और खाओ, रहो, पियो, सो। अब वो सुविधाएं भी हम करने जा रहे हैं। सब धीरे धीरे होता है, एक दिन में कभी होता है नहीं। मैं तो घर पे बैठ के भी काम करता रहता, लेकिन एक कमरे में इतने आदमी आ सकते हैं और पूरे दिन में जितने आदमी आके चले जाते हैं क्या। अब ना तो मैं अमावस्या को क्रिया करता हूं क्योंकि तांत्रिकों का दिन है, ना मैं पूर्णिमा को क्रिया करता हूं क्योंकि तांत्रिकों का दिन है, ना मैं मंगलवार को क्रिया करता हूं क्योंकि तांत्रिकों का दिन है, ना मैं शनिवार को अनन्य भाव से कोई क्रिया करता हूं क्योंकि ये भी तांत्रिकों का दिन है। लेकिन जिसका 24 घंटे आसन लगता हो और जो हमेशा तत्पर रहता हो और जिसका हर रोज कार्य होता हो, वो शुभ दिन है, वो शनिदेव का दिन है। क्यों? क्योंकि मैं शनिदेव का भक्त हूँ और शनिदेव से जुड़ा हुआ हूँ। और लेकिन शनिदेव का भक्त हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि शनिदेव अपने तक रखेंगे। अभी मैंने गीता को आपके बहुत सारे उदाहरण गीता के दिए कि शनिदेव अपने आप तक नहीं रखेंगे मुझे। उन्होंने तो ऊपर फेंक दिया जाब, मैंने तेरे को सीढ़ी चढ़ा दिया, दर्शन दे दिया, तुझे प्रसन्न कर दिया और तेरे जितने मनोविकार हैं, बॉडी के विकार हैं, शरीर के विकार हैं, वो सब दूर कर दिए। ठीक है, और ये याद रख मरना भी है, ये भी बता दिया। क्यों? क्योंकि जब जब मेरी राशि में आते हैं पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, ये कह के तपाते हैं कि तुझे क्या बना के छोड़ूंगा? कुंदन। क्या बना के छोड़ूंगा? कुंदन। लेकिन उनका एक वचन भी है कि उनको नंगा करके छोड़ेंगे जो लोगों को ठग रहे हैं हर हाल में। मेरे भाई आप ठगे गए, और कितने पैसे ठगे गए ये और बता दो एक बार लोगों को। 80-1,000 रुपये तो लग गया जी हमारा। 80,000 रुपया लग गया आने जाने में और उस कमीने को प्रदान करने में। वो तो कहते हैं मैं कभी किसी से पैसा नहीं लेता। सब वहीं गया है जी, सब ब्याज का पैसा लगा है। हाँ, सब ब्याज का पैसा लगा है, 1 साल खाली बैठा। मेरी दुकान है, बोनी तक नहीं होती, सुबह खोलता हूँ शाम को बंद करके ऐसे आ जाओ। तुम्हारे कष्ट से मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ और इस शर्मिंदगी में मेरे भाई मैं आपका इलाज केवल 5 रुपये में करूँगा। कितने में करूँगा? 5 रुपये में। और आपके कष्टों को भगवान से मांगूंगा
कि इनके कुछ कष्ट कम हो जाए। अभी मैं बताऊंगा उसने क्या बताया आपको। ये बताइए मुझे कि कोई आदमी कोई इलाज करता है तो वो आपको बताता है आपको ये तकलीफ है, आपको ये परेशानी है और आप ऐसे परेशान हो रहे हो, पीछे ये कारण है और उस कारण को मैं ऐसे खा जाऊंगा। लेकिन अगर आपका इलाज कोई बहका के करता है तो कैसे करता है ये पूछते हैं। क्या बताया आपको? उनके सामने गए थे, उन्होंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ वो छड़ी से घुमाई और वहाँ से जब हम वापसी आ रहे थे रास्ते में बस का एक्सीडेंट होते होते बचा। ऐसे लगा जैसे किसी ने उठा के साइड में रख दिया। यह तो सिर्फ ऊपर वाले की कृपा थी जो हम बच गए, और ना उम्मीद नहीं थी हमारी कि हम वापस। एक करौली ऐसा कि जिसमें माता करनी विरासती है, एक करौली गांव ऐसा, एक करौली नगर ऐसा आज नगर हो चुका है ऐसा कि जहां पे कंबल वाले बाबा विराजते हैं, जिन बाबा का नाम क्या है बताइए जरा, कंबल वाले बाबा का, नीम करौली के बाबा जिनके चमत्कार आज भी लोग पढ़ते हैं, कैंची धाम जिसको बोलते हैं। और एक करौली ऐसा कि जहां पे जाके एक निकम्मा बैठ गया जिसने हजारों लाखों लोगों को ठग के जो है उनका नाश कर दिया, जो आया है किससे, राजनीति से, जो सारे अल्टा पलटी जानता है, जिसके पास बदमाश भी है वो आपने देख भी लिया होगा, जिसके पास सब कुछ है, जो चतुर है, चालाक है, धूर्त है, महाठग है। क्या है? महाठग है कि नहीं है? बहुत तगड़ा है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत तगड़ा। ये महाठग है और बहुत तगड़ा। हमेशा जिसके यहाँ रोज शक्ति खुलती है और किसी एक आदमी के ठीक होने की खबर आज तक नहीं आई। 10 तो मेरे यहाँ से गए थे, उल्टा उनमें से किसी एक महिला को आगे बाल करके उसमें 2 बार मनु भैया की आत्मा बुला ली, 2 बार मनु भैया की आत्मा बुला ली। बताओ आत्मा निकलेगी, शरीर मर जाएगा कि जीवित रहेगा? रहेगा ही नहीं। 1 साल पहले मैंने उसकी सारी सिद्धियाँ सारी शक्तियाँ छीन ली। जब वो महिलाओं को तालाब में नहलाता था, यहाँ से एक कमीना हरिमोहन चला गया जो मरेगा, अब 4 महीने रह गए उसके, छिप रहा है, अब छिप रहा है, आएगा नहीं शनिधाम में तो मर जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ ले रहा हूँ। क्योंकि जिस लड़की की मैंने वीडियो बनाई ज्योति की, उसने कहा भैया अपनी आत्मा को, यानी कि मेरी आत्मा को आप अपने पास रख लेना। कैसे तड़प तड़प के कह रही थी, अरे सरदार जी ने देखा था कैसे तड़प तड़प के कह रही थी कि भैया मेरी आत्मा को अपने पास बुला लेना, मेरे से गलती हो गई। वो पिशाच मुझे, करौली वालों को क्या बोल रही थी? पिशाच। वो पिशाच मुझे अपने पास पकड़ के और मुझे जो है प्रेत योनि में डाल देगा, मैं कभी नहीं उबर पाऊंगी मेरे भाई, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया। और वो अपराध अभी सरदार जी बताएंगे। सरदार जी जरा ये बताइए कि जब हमने हमारे पास फ़ोन आया वो दृश्य मैंने कैद नहीं किया, क्यों कैद नहीं किया? क्योंकि जो देखता वो रोता है। मेरे पास थी जी वो वीडियो। हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको पता था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, कि हाँ। अभी मेरे जाने वाली हूँ। तो आपने उसको दिलासा भी दिया कि नहीं बहन तो तेरे को कुछ नहीं होगा, तो ठीक रहेगी। लेकिन उसने फिर सीधा ही बोला कि नहीं भैया मेरा टाइम नज़दीक ही है, बस आप मेरी एक प्रार्थना सुन लो कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा आप अपने पास बुला के मुक्त करा देना, बस किसी भी तरीके से मुक्त करा देना। और जिस टाइम वो उसकी वो अंतरात्मा से कह रही थी, वो सूख चुकी थी बिल्कुल। जब तक वो यहाँ रही, जीवित रही, गालों पे लालिमा चढ़ी रही। और इस बात की गवाही ये लड़की भी है, रही कि नहीं? हाथ उठा के बता दे, ऐसा था कि नहीं? और भी पाएगा कोई ना कोई, ऐसा था कि नहीं? था। और यहाँ जब तक वो लड़का रहा उसके गालों पे लाली चढ़ी रही, मेरा प्यारा रहा, खाने को दिया। और वो आज इसकी जगह गद्दी पे बैठा होता, लेकिन उस लड़के ने गलती की, भूल की, मुझे उसको भेजना पड़ा। जिसका नाम राजीव है वो फिर आया दोबारा, उसने भी माफ़ी मांगी कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं उसके यहाँ चला गया और उसकी बातों में आ गया। अपनी बातों में ऐसे गिलो लेता है आदमी को, कुछ हद नहीं। और ऐसी नमक मिर्च लगा के लोग पता नहीं उसके यहाँ क्या देखते हैं कि जाके यहाँ की सारी बुराई कर देते हैं, जैसे हरिमोहन ने की। हरिमोहन लोगों को ले गया, हरिमोहन पाप का अधिकारी हुआ क्योंकि 10 और को फंसवा भी दिया, वो ठीक भी नहीं हुए। और अब जाके कमीना एक, जैसे नहीं होता है लोमड़ी की खो होती है, उसमें घुस गया, बिल में छुप गया हरामी जाके। ठीक है, यहाँ रहा, उसके हाथ में कमान रही बाबा की चौकी, वो साफ करता, फल वो बांटता, प्रसाद वो बांटता, काम सारे वो करता। और उसको बिल्कुल आराम रहता, जब वो घर जाता 2-2 महीने ठीक रहता। कमीना एक दिन भी बंद नहीं हुआ वहाँ। उसका जो भौंकना था, जो आवाज़ थी, वो कभी बंद नहीं हुई। और टट्टियाँ लगी रही उसको,
टट्टियाँ कभी बंद नहीं हुई उसकी। कोई ये सोचे कि उसकी टट्टियाँ बंद हो गई, आज भी लेके आओ मेरे सामने, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। जितने आदमी गए करौली में 1 साल पहले, वे सारे सलाह मिला के गए, एक ने खींचा हरिमोहन कमीने ने, उनको सबको बहका दिया। अरे यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं, 1 सेकंड में ठीक हो जाते हैं। देखा वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, आज हजारों लोग आ रहे हैं, कई 100 वीडियो बन चुकी हैं, कई 100। पापी के नीच के फिर भी शर्म नहीं है, कहता है मैंने मनु भैया की आत्मा को बुला लिया। ठीक है, आत्मा तो हम बुलाएंगे आज उसकी। हमने उसके गुरु को बुला पीटा, हमने 2 वीडियो बनाई, लोगों का मनोरंजन किया, लेकिन ये साफ कह दिया कि ऐसे कभी किसी की आत्मा को बुलाया नहीं जा सकता। हम लोगों का मनोरंजन करेंगे उसको मार मार के, आज भी कर देंगे। और आज भी डॉक्टर भदौरिया की आत्मा को बुलाया जाएगा, पीटा जाएगा, नंगा किया जाएगा, निचोड़ा जाएगा, है ना। ये डॉक्टर भदौरिया मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि हर आदमी पे 1000 भूत लाद देता है। 1000 भूत नहीं, बैठा बैठा इधर कूला करता है, इधर कूला करता है, और कहना बाबा रामदेव के जब जब ऐसे करता है तब तब पाता रहता है, अपान वायु छोड़ता रहता है, गंध छोड़ता रहता है। ठीक है, ये गंदी ही उसकी और उसके गुरुजी की आदत है। मनु भैया की तो आदत नहीं है। मनु भैया कहाँ रखते हैं उसके गुरुजी को? आपने कहाँ देखा? पैरों के नीचे। और इन लोगों की दुआएं जो मेरे साथ चलेंगी वो इसका नाश करेंगी ही करेंगी। क्या क्या किटें दे देता है। अरे ईंट दे दी, ईंट से मारन हो गया तेरा उल्टा, और कुछ रहा नहीं। पंडोखर सरकार की तरह, ये 2018 में आया है कमीना, पंडोखर सरकार की तरह आगे नाम लिख लिया सरकार, और काम जो है चोरी का है, जारी का है। साले का काम क्या है? चोरी का और जारी का। पहले महिलाओं को नहलाता था, अब जब हरिमोहन ने बताया ऐसे ऐसे हवन करते, उसको नई तरकीब सूझी। तरकीबें ऐसे सूझती है कमीने को जैसे खुद ये राहु देवता हो। कैसे सूझती है? जैसे खुद राहु देवता हो। मैं मानता हूँ इसका राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पाएगा। पहले राजनीति में था, वहाँ कमा नहीं पाया, लेकिन ऐसे ऐसों का जो बुढ़ापा होता है वो जेल में गुजरता है। इस पे एनएस से लगी। क्या लगी? एनएस से किसको बोलते हैं पता है? अपराध जगत में जो देशद्रोह करता है उस पे लगती है एनएस से। किस पे लगती है? देशद्रोह करता है, और इससे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। कहता है कभी ना, राष्ट्रपति ने मुझे इनाम दिया। अरे आप किसी भी संस्था से जुड़ जाओ, किसी भी प्रोग्राम में चले जाओ, आपके पास पैसा है। जब आपने ठगी इतना लिया, आप वहाँ ये फेमस हो गए, भाई कानपुर का सबसे बड़ा रईस आदमी यही है, 100 करोड़ रुपए से ऊपर खा गए आप 4-6 महीने के अंदर अंदर, लोगों को बहका के सब्जबाग दिखा के, है ना। ये वो वाला काम हो गया जैसे निर्मल बाबा के 2500 करोड़ रुपया लोगों ने अकाउंट में कर दिया था। अब कितने आ गए? 2600 करोड़ अपने आप ही करे जा रहे हैं कहीं कहीं से बैठ बैठ के। तो ये वो वाला काम हो गया, और इसका काम बहकाना है, लोगों को बहका देता है। इसको आत्मा के बारे में इतनी सी भी बात नहीं पता, इतनी सी भी लुच्चे को इतनी सी भी बात नहीं पता। इसको पता ही नहीं है साले पूर्वज कौन है, और पूर्वजों के नाम पे ठग रहा है। पूर्वज कौन है? बस ऐसे खड़ा हो गए, दोनों हाथ ऐसे करता है, डॉक्टर साहब ने बताई ना, खड़ा हो गए दोनों हाथ ऐसे करके खोला दरवाजा, गए तुम्हारे पूर्वज। एक बार बता दो मेरे भाई, कैसे दरवाजा खोला था, ये तो बता दे तू मुझे। ऐसे करके खोल, खड़ा होके कैसे खोलता है? ऐसे करके। लो भाई, दरवाजा खुल गया, तुम्हारे पूर्वज जा रहे हैं सीढ़ियाँ पकड़ के। लो भाई, ठीक है। यहाँ मनु भैया करते हैं आपके लिए प्रार्थना रेगुलर, आपके लिए पूरा दिन जब आपके सर पे हाथ बांधते हैं। आपके लिए कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता है वो काम करते हैं। किसी को स्पेशल टाइम की आवश्यकता है, वो कितना पुराना हो गया उसके लिए जप करते हैं, ज़्यादा जप करते हैं जितना पुराना हो जाएगा। जबकि उससे रस नहीं निकलना, उससे पैसा नहीं आना जो पुराना हो जाएगा। जैसे अब ये बच्ची है, मैं इससे पैसे लेता रहूँगा, हर बार मार दूंगा मैं तो इसको। आगे ना, मैंने तो इसके और इसके माँ बाप के प्राण ही सुखा दिए। अरे वो धी बेटी वैसे है भाई, उसके ऊपर वैसे ही माँ बाप का खर्चा होना है, और मैं उससे लेके क्या करूँगा भाई? वो ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसलिए तो ये काम करता हूँ। और 2000-4000 रुपये मेरे ख्याल से तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। बहुत बड़ी बात हो तो वो भी मत दो, क्यों भाई बोधराज? हमने तो इसका भी काम नहीं, सेवा तो हमने फिर भी करनी है, फिर भी करनी है। जहाँ पे 80,000 रुपये दे के आ रहे हैं, वहाँ पे 2-4 हज़ार की कोई बड़ी बात तो है नहीं। जहाँ पे 80,000 दे के आ रहे हैं, 2-4 हज़ार रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं। और हम तो वहाँ वाले लोगों को, इनको 5 रुपये में ठीक करेंगे केवल। कितने में? ये मनु भैया का हृदय है, बताओ तो बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव, और बोलो साबिर।
मेरे भाई आपने क्या अंतर देखा? पहली बार में आप मनु भैया से मिल रहे हैं, कोई दूरी आपने नहीं देखी और मेरे कितने नज़दीक आप आ गए हैं पहली बार में ही, ये आपने देखा। ना इसमें छल है, ना इसमें कपट है और ना मेरी दोस्ती में आपको घाटा है। आप आते रहोगे, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको सारे लाभ मिलेंगे, आपका हम अध्यात्म बढ़ाएंगे, ये हमारी गारंटी है, जिम्मेवारी है। और चाहेंगे कि बाबा आपके सारे के सारे कष्ट छीन ले, चाहे वो पूर्वजों के हों, पितरों के कारण हो और चाहे कैसे भी हो। अब वहाँ तो आपने संकल्प किया, लघु संकल्प किया, बड़ा संकल्प किया, हवन आपने किया, ईंट आपने रखी घर पे लाके। यहाँ सारे काम कौन करेंगे? और धागा आपने खुद बांधा। यहाँ सारे काम कौन करता है? धागा हम बांधेंगे। कौन बांधेगा? मनु भैया बांधेंगे धागा। और धागे का कितना असर है सारे संसार को देखने को मिलेगा। अब धागा कौन बांधेंगे? मनु भैया। जाप कौन करेंगे? मनु भैया। सर पे हाथ कौन रखेंगे? मनु भैया। और आपकी सेवा कौन करेंगे? मनु भैया। और 21 रुपये लगते भाई परेशान है, क्या करें? भाई मुँह दिखाएंगे 21 रुपये। और मुंह दिखाई के 2100 रुपये अलग से भी नहीं लगते मनु भैया के। और सुनो, उस सांड से 100 गुना अच्छा चेहरा ना हो तो बता दो। बता बहन जी, तू बता दे। हैं, तेरा भाई उस सांड से भी सुंदर नहीं है क्या? है कि नहीं है? है, बस है। और 2100 रुपये भी नहीं लगे। क्या प्यारी बातें हैं, मज़ा आ गया। तो ये डॉक्टर भदौरिया 1000 प्रेत नहीं 1000 पाद लाता है। कहने में तो बुरा लगता है लेकिन हम बता देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे कलयुगी रावण से संसार को बचाना मनु भैया की जिम्मेवारी है। और मैं नहीं चाहूँगा वहाँ जाके लोग लूटे। उल्टा यहाँ के ये कहते पहले मुझे ठीक करके दिखा दे, बाद में पैसे ले लिए। मैं ये भी स्वीकार कर लूँगा। और बोलो करौली जाने वाले से ये भी स्वीकार कर लूँगा कि पहले ठीक कर दे और बाद में ले लिए 300 रुपये, ये भी स्वीकार कर लूँगा। और बोलो क्यों भाई? है ना, ये है मनु भैया का हृदय। करके दिखाए। वो कहे मैं फ्री में ठीक करूँगा तो पहले ठीक करे और फिर बाद में पैसा ले, चल लाख रुपया ले, मनु भैया को अड़ नहीं लगेगी। लेकिन जब आदमी ठीक ही नहीं होगा और पैसे में पैसे लिए जाएगा, अपना धन का वो भरा जाएगा घड़ा। 5 फैक्ट्रियाँ खोल दी कमीने ने अपने वहाँ। और मैं ये कह रहा हूँ, आज अगर वो अपने कमेंट्स बॉक्स खोल दे तो वे लोग जिनकी इसने प्रॉपर्टी ठगी है, मकान लूटे हैं, वे भी नीचे कमेंट्स कर देंगे कि भाई मेरे मकान पे डॉक्टर भदौरिया का कब्जा है। तो एक करौली आबाद हुआ माता करनी से, जो पूरे जगत में विख्यात है और जो साक्षात देवी हैं। एक करौली आबाद हुआ कैंची वाले धाम से, बाबा से, और एक करौली बर्बाद हुआ इन दोनों निकम्मों से। क्यों? क्योंकि जनता को लूट खाया। उन दोनों करौलियों में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन यहाँ क्या सुविधा आपको मिली? वहाँ अभी तो मैं पहली बार ही आया। नहीं, वहाँ क्या सुविधा मिली? वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है जी, बाहर खाओ, रहने का, खाने का। जो गया सो खत्म। अब आप डर रहे हैं, अब आप इसलिए डर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि वो कहीं यहाँ पे प्रेत न ला दे। वहाँ उसका जो है ना ऐसा सब्जबाग दिखाया जाता है कि ये आदमी इतना ताकतवर है कि आप यहाँ से गए आपका उल्टा होना शुरू। अरे वहाँ जाते ही उल्टा होना शुरू हो जाता है। हम गए थे जी काम धंधे के चक्कर में, ठीक है, वो नहीं हुआ। अब यहाँ आए, वही काम धंधे का चक्कर है, ठीक है। मेरे भाई, हमने आपसे पैसा तो नहीं लिया ना? नहीं। और उसने अब ये बताइए, क्या काम धंधा उसके हाथ में था? तो क्या उसमें गिरोह की कोई माया नहीं है? अगर सबके काम धंधे वो खोल दे, एक महिला जाती है अपने पति को वशीकृत कराने, वो कहता है तेरा सब ठीक हो जाएगा, कर ले। तो वैसे लोग नहीं आए मेरे पास जिनको कुछ भी नहीं था, भूत प्रेत। और जो कहता है मैं केवल पूर्वज निकालता हूँ, वो हर चीज़ को पूर्वज से जोड़ के आदमी की क्रिया करा लेता है। क्या ये बदमाशी नहीं है? कोई आपकी जेब से बलमानसी करके, महाठगी करके और धूर्तता करके आपकी जेब से पैसे निकाल के आपको बर्बाद कर दे। क्या इतने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा रखे थे? मुझे बताइए। नहीं, बैंक का पैसा, कर्जे का पैसा सारा। आप अकेले नहीं है मेरे भाई, आपके माध्यम से लाखों लोग बच रहे हैं, आप अकेले नहीं है। ऐसे आपको पता था वहाँ कितनी भीड़ थी और उसने भीड़ कैसे जोड़ी है सब बाग दिखा दिखा के, मुझे पता है। 50 तो गुंडे पाले हुए हैं। क्या वहाँ बात कर सकता है आदमी उससे सीधे? नहीं कर सकता जी। कई बार तो हमने भी टोकन लिया लेकिन मिल ही नहीं पाया। मैं चीज़ों का तजुर्बा, अब कैसे कहें? टोकन लेने के बाद भी नहीं मिले आपसे? नहीं। कितनी बड़ी बात है भाई, टोकन लेने के बाद भी नहीं मिले, मुंह दिखाई देने के बाद भी नहीं मिला। नहीं मिला। मैं कहता हूँ भगोड़ा है, भग जाएगा एक दिन, भग जाएगा।
और क्या कहेगा जब आत्मा दुखेगी तो क्या कहेगा। आदमी कितना भी अपने आप को ये समझ ले कि मैं कितना तो भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। बिल्कुल भोगना पड़ेगा। तो तेरी बद्दुआएं उसके साथ दुआ है। देखो जी मैंने बताया ना सब तेरी बद्दुआ लगेगी, उसको दुआ लगेगी। बद्दुआ ही लगेगी। तो कितनों की बद्दुआ लगेगी तेरे साथ? साल से बैठा है और गया काम धंधे के लिए, कर्जे का पैसा लगा गया, वो क्या करेगा? आज 5-6 लाख रुपए कर्जे के नीचे किराए के मकान में। मेरे पास इधर आके बैठे, मैंने आपको क्या बोला? आप बेमतलब पैसे दे के आए, आपको था ही कुछ भी नहीं। बताया ना उसने ये बात, बताई ना छोटे भाई ने ये बात, क्यों बताई? हम सबका सुधार चाहते हैं। अगर वो ये कह के कि आपका ये काम हो जाएगा और 4,000, आप तो लुटते पिटते आ रहे हो, आप और दोगे, फिर और दोगे, फिर और दोगे। पता नहीं ये बार आ गया, कभी जिंदा आ गया, कभी साला कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है इस परिवार से। समझ गए? वहाँ पर ये बिल्कुल ज़मीन में लेट गया था मैं, वहाँ पे करौली में वहीं रह के हवन कर रहे थे सारे इसी के साथ। वहाँ तो उन्हीं के प्रेत लगते हैं, तुम्हारे तो प्रेत लगते नहीं। उन्हीं के प्रेत बोल रहे थे। हाँ, उन्हीं के प्रेत आपके शरीर से बोल गए होंगे। बोल रहे थे, अरे ये सोच रहा है कि जिंद बोल रहे हैं। आपके माइंड पे कंट्रोल कर लिया जाता है, आप खुद आप वहाँ जाते हो, उनके प्रेत काम करते हैं भाई लाखों। पालम में एक माता जी देखो माता कामाख्या कौन सी देवी है? तंत्र की देवी है। कौन सी देवी है? तंत्र की देवी है। और उसका गुरु क्या था? माता उल्टी तांत्रिक। अमावस्या को कौन हवन करता है? खरपर योग में तांत्रिक। और खरपर योग में हवन करने से घर में मानव हानि होने लगती है, तो सामान्य आदमी के घर में मानव हानि होने लगी, आदमी मरने लगे। तो ये बात तो सीधी हो गई। ठीक है, नहीं अभी ठीक नहीं हुआ, अभी वही तो बोलो सच्चे शनिदेव, जय शनिदेव। और मैं भगवान शनि से प्रार्थना करूंगा कि जो काम इनका 80,000 में नहीं हुआ, वो काम 5 रुपये में इनकी मंशा पूरी करें भगवान। ये मैं भगवान से अपने आराध्य से जो है गुहार लगाता हूँ, 1-1 रुपये का ये 5 बार बलिदान करें। इनको पहले 1 रुपया देने के बाद लगे कि हमारे काम में परिवर्तन आया है, तो 5 बार जरूर आए। ठीक है, आप सब लोगों के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। और मैंने आज तक कभी किसी काम के लिए एक आदमी को छोड़ के, एक आदमी के लिए मैंने, वो नीच था, मेरे साथ लगा, वो पैसे के ही सोचता था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इसको पैसा दिया जाए, और उसको उस टाइम 20 लाख रुपया प्राप्त हुआ। तो मैंने एक ही आदमी के लिए आज तक पैसे के लिए गुहार लगाई है। मैं इनके लिए लगाता हूँ, इस परिवार के लिए, ताकि ये और नीचे ना गिरे, इनका पतन ना हो और थोड़ा ऊंचाई पर पहुँचे। शनिदेव महाराज इन पर कृपा करे। भैया ने तो जो करना था वो बता दिया आपको। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप लुटे हो, आप ठगे गए हो, और आपके जैसा दोबारा कोई ना ठगा जाए, और लोगों पर करम हो, रहम हो, लोगों पर, और लोगों की मंशाएं पूरी हों, इच्छाएं पूरी हों, उनकी भूत प्रेत की बाधा जाए। इसलिए क्योंकि नीच का सामना जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक होगा नहीं। और अब मनु भैया ने ठान लिया है कि उसको कहीं का छोड़ना नहीं है, कहीं का नहीं छोड़ना। कितने इल्ज़ाम लगा ले मुझ पे, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसने जो कहना था वो कह लिया। और सारी दुनिया जानती है मनु भैया गंदा नहीं है, और सारी दुनिया जानती है कि मेरे दोनों हाथों पे 1000 राखियाँ बनती है, जो भारत में अन्य किसी आदमी के हाथ पे आप नहीं देखोगे। मेरा मनु भैया नाम इसलिए है क्योंकि सारी बहनें जानती हैं कि मनु भैया के यहाँ से भाई वाला प्रेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर किसी की भी अस्मत और जान को खतरा नहीं होता। यहाँ पर सब आते हैं और प्रेम भाव सद्भाव से रहती हैं सारी बहनें। और पहले भी कुछ लड़कियाँ रहती थी, लेकिन आज तक इस तरह के इल्ज़ाम कोई मनु भैया पर लगा नहीं पाया है, ना लगा पाएगा जब तक जीवित रहूँगा। फिर भी कोई अपनी तरफ से कुछ भी कह दे, जैसे इस कमीने ने कुछ भी कहा, इस कमीने ने जो कहा, जो बेटी मेरी बेटी के साथ सोती थी, जिसको मैंने कभी आँख भर के नहीं देखा, इस कमीने ने उसके साथ, और आज क्या अपने बराबर में एक छोटी बच्ची को बैठा रखा है। किस लिए बैठा रखा है बताओ? इसका गुरु अपनी रखैल को पुजवा रहा है। और आरती में भी ऐसा शब्द आया है इसकी में, जो मैं आप लोगों के सामने कह नहीं सकता। आगे ना समझ में कि मतलब इसका गुरु उस कामरू माता के साथ सोया, तब इनका सबका भाग्य जागा है। आगे समझ में? ऐसा इसको कामरू कहता है, वो इसके गुरु की रखैल है। उसका नाम भी था तारा देवी। क्या नाम था? तारा देवी। मर गई, कमीनी की फोटो बना के सजा के भगवान शंकर के एक के इर्द लगा रखी है, एक इस इर्द लगा रखी है, यानी कि दाएं बाएं भगवान शंकर के सामने लगा रखी है। नहीं लगा रखी है तो पूजो। और रोज़ दरवाज़ा खोल के सबके पूर्वज भेजता है। आज तक किसी के पूर्वज गए नहीं, कोई ठीक हुआ नहीं। बोलो सच्चे। और सत्य की जीत होती है, और सत्य का चेहरा सामने भी नजर आ जाता है। भद्र जनों का ये धाम है। यहाँ पे भद्र पुरुष ही आते हैं और सब ठीक होके जाते हैं। मानव हानि यहाँ पर नहीं होती।
मैं गारंटी लेता हूँ जब तक कोई मेरे यहाँ रहेगा उसके 1000 रोग भी होंगे तो भी वो मेरे यहाँ प्राण नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी पुष्ट होती रहती है देह, उसकी देह में उस रोग में भी परिवर्तन आता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में मंत्रदूत ऐसे करते रहते हैं उसको और उसमें सुधार आता रहता है। ये हमने देख लिया है, आज तक का रिकॉर्ड है ये। और वहाँ पर जाते ही मानव हानि आपके घर में होने लगती है। ईंट रखने से क्या हुआ आपने बता दिया, ईंट रखने से क्या हुआ पहले 100 लोग आए उन्होंने बता दिया। जय शनिदेव। हाँ अभी तो ये मिल गया है मुझे, इसको भी दाब लेता हूँ। अब नाड़ी दब गई। ठीक है, आपको जो कहा गया 1 रुपये की बलि कराओ वाली कित में 1 रुपये की पर्ची दे भाई इनको, आ गए ना। और वहाँ 3500 के हवन की एक भी पर्ची आपके हाथ में है, केस कैसे करोगे उस पर? कुछ भी नहीं है, केस कैसे करोगे उस पर? अरे बाबा हो गया केस। कुछ नहीं। ऐसे ही उसको बढ़ावा मिल गया। उस कमीने को बढ़ावा कैसे मिला है कि आदमी पहले ही डर जाता है, अरे बाबा कुछ नहीं। और अरे बाबा कुछ नहीं में कम से कम 5000 लोग 1-1 लाख रुपए दे आए, 5000 लोग 50-50 हज़ार रुपये दे आए। क्या बात है, अरे बाबा कुछ नहीं। मनु भैया से तो 2000-4000 वापिस सटकने को रहते हो, और वहाँ अरे बाबा कुछ नहीं। क्या सब्जबाग दिखा दिया, इतनी बड़ी चीज़ दिखा दी कि आसपास में 4 वे खड़े हुए हैं, मवाली आदमी खड़े हुए हैं, गनमैन खड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ें ऐसे सब्जबाग दिखा दिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे पहली बार में तुम्हारे 50,000 रुपये पूरे हो गए रहने से, अलग खाने का खर्चा 10 रुपये की बाहर पूरी है। 10 रुपए की बाहर है, 50 रुपए की थाली अंदर है। 50 की अंदर 10 रुपये की बाहर। तो एक बात जानता हूँ मैं, 100 बातों की एक बात जानता हूँ कि जो हमारे पास था, हमारा अपना था, जब वो हमारे पास नहीं रहा तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी है। जो हम वहाँ गए तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी थी। ठीक है, अब ये कर्म कहाँ जाके सुधरेंगे ये तो वो स्थान देखा जाएगा। भाई हम भारतीय हैं, हमारा हृदय बहुत सरल है। हम सोचते हैं अगर कोई हमें ठग ले हम चुप बैठ जाते हैं। क्या बाहर विदेश में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। पहली बात तो विदेश में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो उसकी पर्ची ना ले। अगर जी सामान इसने इतने का दिया है, इसकी कीमत इतनी वसूली जा रही है, जो उसकी पर्ची ना ले। और हम यहाँ हृदय को ऐसे परिवर्तित कर लेते हैं, वैसे ही भाव में बदल लेते हैं कि हम लुट गए सो ही, जमीन खोए बैठे कि लुट गए सो लुट गए। हाँ जी, भाई ऐसे तो 12,000 किले भी होते ना तेरे पास, वे भी लुट जाते। ठीक है, 1 किले के पैसे तो ये ले गया हाकिम तेरे से। 1.5 लाख 2 लाख रुपए की बात। पूरे परिवार का सब कुछ हो जाता है हमारे में। 1 महीने खर्चा चलता है इतने में तो। वो बात नहीं, चलो हमारे यहाँ तो पूरे परिवार का इलाज ही हो जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या, हाँ इतने में तो पूरे परिवार का इलाज हो जाता है। बड़ी से बड़ी यहाँ बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति हो जाती है। जय शनिदेव।